अरीशा और सरमत का ताल्लुक खत्म करना होगा। कहीं उसकी वजह से ईसा और सबाहत का ताल्लुक फिर से ना जुड़ जाए। बहुत खुदसर हो गई है ये लड़की अरीशा। हर बात पर बहस करती है मुझसे, अपनी मनमानी करती है। सबको समझाना आसान है मगर इस अरीशा को नहीं। लेकिन मुझे किसी भी तरह इस वक्त इसे रोकना होगा। आंटी, ये मुझे कॉल क्यों कर रही है? आखिर क्या चाहती हैं ये अब मुझसे? क्या ताल्लुक है अब इनका मुझसे? उठा लेती हूँ, बात करने में क्या हर्ज है? मेरे दिल में कौन सा चोर है? देखूं क्या फरमा रही है। अस्सलामुअलैकुम। इतना एटीट्यूड क्यों दिखा रही हो सबाहत? कब से फोन कर रही हो, उठा क्यों नहीं रही हो? बिजी थी। ओ, कारखाने चल रहे हैं तुम्हारे। आपने जिस काम के लिए कॉल किया वो बात कही है। वैसे भी आपका रास्ता तो मैं साफ करके आ चुकी हूँ। अब आप आजाद हैं ईसा को बेवकूफ बनाने के लिए। बकवास बंद करो और मेरी बात सुनो। आपने मुझे कॉल किया तो बकवास भी सुननी पड़ेगी ना आपको मेरी। अपना मुंह बंद करो और मेरी बात सुनो। मेरे पास इतना फालतू टाइम नहीं है कि मैं आपकी फजूल बातें सुन सकूं। हाँ, लेकिन तुम्हारे भाई के पास ना बहुत फालतू वक्त है मेरी बेटी से छुप छुप कर मुलाकातें करने के लिए। सबाहत में तुम्हारी सब चालें समझती हूँ। जब तुम्हारी दाल न गल सकी तो अपने भाई को लगा दिया है मेरी बेटी के पीछे, ताकि तुम दोबारा इस घर में घुस सको। हाँ आंटी, हर एक को आप अपनी तरह मत समझे चाले चलने वाला। रही बात मेरे भाई की, तो आप अपनी बेटी को क्यों नहीं रोकती कि वो मेरे भाई से ना मिले? वो कोई छोटी बच्ची नहीं है जिसे मेरा भाई जबरदस्ती करेगा। वो खुद मिलने आती है। हाँ, जबरदस्ती तो मुलाकातें नहीं कर सकता, लेकिन पट्टियां जरूर पढ़ा सकता है। जिस तरह तुमने मेरे बेटे को जाल में फंसाया, अब तुम्हारा भाई मेरी बेटी को फंसाना चाह रहा है। चाले चलना और चाल में फंसाना आपका काम। हम ऐसे घटिया काम नहीं करते आंटी। तुमने मुझे घटिया कहा सबाहत। अब देखना मैं तुम्हारे साथ क्या करती हूँ। तुम्हें इस घर से तो मैं निकाल चुकी हूँ, अब ईसा की जिंदगी से निकालूंगी मैं। आंटी, वो घर आपका नहीं, मेरा घर। मैं अभी भी ईसा की बीवी हूँ। ना तो आप मुझे उस घर से निकाल सकती, ना ईसा की जिंदगी से। मेरे पूरे करियर में ये पहला मौका है जब ऐसा वाकया हुआ है। आज से पहले ऑफिस में कभी ऐसा नहीं हुआ। बेटा, मैं खुद हैरान हूं। ऑफिस का हर फर्द मेहनती और ईमानदार है। मैं हर एक को परख चुका हूं। लेकिन ऐसा फिर कौन कर सकता है? बड़ी हैरानी की बात है, वहां दो ही लोग मौजूद थे जिन्हें रकम के बारे में पता था। एक तो शाहिद और दूसरा शकील। ये दो ही वो काम कर सकते हैं। समझ में नहीं आ रहा है कि शक किस पर करूं।
शाहिद पर मैं भरोसा करता हूं और दूसरा है शकील, वो मेरा भाई है, उस पर शक करने के बारे में मैं सोच भी नहीं सकता। हमेशा आप हमें समझाते रहते हैं, क्या फायदा आपके एक्सपीरियंस का? क्या आपकी नाक के नीचे से पैसे निकाल के ले गए? हाँ अरे शायद तुम सही कह रहे हो। अपने वर्कर्स पर मुझे खुद ही नजर रखनी चाहिए, कोताही मेरी है। बेटा अब इन मामलात में ना उलझो, अगले हफ्ते हमें प्रेजेंटेशन भिजवानी है, बहुत इंपॉर्टेंट और अहम प्रोजेक्ट है, उस पर तवज्जो दो। बाकी पुलिस तो देख रही है, इंशाल्लाह कोई ना कोई नतीजा निकलेगा, तुम ज्यादा फिक्रमंद ना हो। अच्छा ईसा, एक बात पूछना चाहता हूँ। जी जी पूछे, आपको इजाजत की जरूरत नहीं है। जहां तक मेरे इल्म में आपके और सबाहत के ताल्लुकात तो बड़े मजबूत थे, फिर ऐसा क्या हुआ जो ये हालात पैदा हुए? देखिए कलीम साहब, जो मेरी माँ की इज्जत नहीं करता उन्हें ना मैं खुश रख सकता हूँ और ना उनकी कोई जगह है मेरी जिंदगी में, चाहे वो सबाहत हो या कोई और। मगर सबाहत तो बड़ी बादा बच्ची है, कभी मैंने आज तक छोटों के साथ बदतमीजी करते हुए नहीं देखा उसे, तो वो बड़ों के साथ कैसे कर सकती है? मगर उसने किया है ना मेरी माँ के साथ, तौहीन करती रही है उनकी, और तो और उसने हाथ भी उठाया उन पे। ये आप क्या कह रहे हैं? सबाहत ने भाभी पे हाथ उठाया? जी, अगर मैं अपनी आंखों से नहीं देखता तो मुझे कभी यकीन भी नहीं आता। और करीम साहब, ये बड़ी तकलीफदेह गुफ्तगू है, ये इस मौजू पर दोबारा बात मत कीजिएगा प्लीज। कलीम साहब, ऑफिस में ऑफिस की बातें किया करें, घरेलू बातें क्यों छेड़ देते हैं आप? ठीक।